डियर स्टूडेंट, इस लॉकडाउन की छुट्टी में हम आज आपको हाउ टू का यूज पढ़ाने जा रहे हैं। हाउ टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? एक वर्ब होता है, एक वर्ब है जानना। जानना का होता है नो मीन्स जानना। नो मीन्स जानना। इस वर्ब के साथ हाउ टू का प्रयोग होता है। नो माने जानना, इसका तात्पर्य होता है जैसे मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं कार चलाना जानता हूँ, मुझे कार चलाना आता है, मुझे कार चलाना मालूम है, मुझे कार चलाना पता है। बच्चों, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाउ टू का प्रयोग हम आपको डायरेक्ट लिख देते हैं आता के लिए लगता है, लेकिन ऐसा सही नहीं है। आपको हम बता देना चाहते हैं नो मीन्स होता है जानना। नो का तीनों फॉर्म है नो न्यू नोन। जिससे मुझे हिंदी पढ़ना आता है, मुझे हिंदी पढ़ना आता है, मैं हिंदी पढ़ना जानता हूँ, मुझे हिंदी पढ़ना मालूम है, मुझे हिंदी पढ़ना पता है। तो सारी बातें एक ही हुई। इस तरह के सेंटेंस में हम नो का प्रयोग करते हैं। मुझे का आई हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, आई नो। और नो क्रिया के साथ जो इन्फिनिटिव होता है, वही इन्फिनिटिव में केवल टू ना लगाकर हाउ टू लगता है। अर्थात नो के साथ इन्फिनिटिव में हाउ टू लगता है। आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार। आई नो हाउ टू ड्राइव ए कार। मुझे तैरना नहीं आता है। आई डू नॉट नो, अर्थात मैं नहीं जानता हूँ, मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं आता है क्या तैरना। दूसरी क्रिया जो है वर्ब, दूसरा जो वर्ब है वो टू लगाकर लिखा जाता है, लेकिन नो क्रिया के साथ हाउ टू लगाकर लिखा जाता है। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम। वह अंग्रेजी पढ़ना जानता है। वह जानता है का ट्रांसलेशन होता है बच्चों ही नोज। अब दूसरा वर्ब जो पढ़ना है, दूसरी कोई वर्ब होता नो की जगह पे तो हम टू रीड लिख देते, लेकिन नो के साथ हमेशा हाउ टू लगता है इन्फिनिटिव के रूप में। ही नोज हाउ टू रीड इंग्लिश। ही नोज हाउ टू रीड इंग्लिश। इस तरह से विद्यार्थियों आप समझ गए होंगे हाउ टू एक इन्फिनिटिव की जगह पर प्रयोग होगा, लेकिन किस वर्ब के साथ? नो के साथ। और नो मीन्स होता है जानना, आना, मालूम होना। जैसे मुझे तैरना आता है, मैं तैरना जानता हूँ, मुझे तैरना मालूम है, मुझे तैरना पता है, मुझे तैरना आता है। थैंक यू।